हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। वर्ल्ड वार 2 में हमें ऐसे भयानक मंजर देखने को मिला था जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराकर पूरी 80% बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया था और कई सारे लोगों का जान भी लिया था। जो हमले के बाद भी रेडिएशन की वजह से कई सालों तक लोगों का जान लेते रहे। आखिर क्या वजह थी कि अमेरिका ने ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हुआ? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। वर्ल्ड वार 2 का शुरुआत 1941 में हुआ था, जो इसमें शामिल एक साइड में जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश था, तो दूसरी साइड पे ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश था। जो वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने बिल्कुल भी शामिल नहीं हुआ था। जो वर्ल्ड वार 1 में हुए नुकसान की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वार 2 से दूर रहना चाहता था। जो जापान ने एडोल्फ हिटलर के साथ मिलकर अपने आसपास के देश पर धड़ाधड़ कब्जा जमा रहा था, जो कई सारे देश को कब्जा कर चुका था, जैसे कि चाइना, कोरिया, ताइवान पर अपना दबदबा जमा रखा था। लेकिन एक दिन जापान ने अचानक अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर हमला करते हैं। जो इस हमले में अमेरिका आर्मी फोर्स का कई सारे लोगों का जान जाते हैं, जो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो हमले के अगले ही दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जो अमेरिका ने 4 महीने बाद वैसे ही हमला किया जो पर्ल हार्बर पे किया था, जो जापान के टोक्यो शहर पर बम का बरसात कर दिया। जो इसके बाद जापान और अमेरिका के बीच 4 साल तक घमासान लड़ाई चलती रहे। जो जापान के राजा हिरोहितो जो अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था, जो अमेरिका ने आखिरी हमला किया जो 6 अगस्त 1945 के सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामी न्यूक्लियर बम गिरा दिया। जो इनका वेट 4400 किलोग्राम था। जो 44 सेकंड के बाद ऐसे धमाका हुआ 30% लोगों का आबादी को ही खत्म कर दिया और 70% बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया। जो इस हमले को जापान ठीक से समझ पाते 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर एक और न्यूक्लियर बम हमला किया। जो इस न्यूक्लियर बम का नाम फैटमैन रखा गया था और 4670 किलोग्राम वेट था, जो जमीन में आते ही पूरे शहर को राख के ढेर में बदल दिया। जो हमले के बाद भी इसका रेडिएशन काफी ज्यादा थे। जो दोनों हमले में करीब 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की लाश मिट्टी का ढेर बना दिया था। जो जापान ने इस हमले को देखकर अमेरिका के सामने 14 अगस्त 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया। इसके साथ वर्ल्ड वार 2 का अंत हो गया। जो न्यूक्लियर बम इंसान पर पहला और आखिरी हमला किया गया था, जो आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस चैनल में नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब मिलती हूँ नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।